ये सबरी मार है किसानों का तो प्राकृतिक है, राजनीतिक है और फिर आवारा पशु है। किसानन की हालत कैसे सुधारी जाए? चलाने के लिए बस खेती कर रहे हैं। खेत हालत सुधर ही ना सकती भैया, आम जनता क्या करेगी? तो सफर और जोर किसान बढ़ा दो तू झेल जाए। अब तो 10-10 12-12 हजार में नौकरी कर रहे हैं। हाँ। गेहूँ 4,000 5,000 बिकने कर रहे, तुझे खा लेंगे आटे है? नहीं खा सकते। महंगाई बढ़ रही है, 260 रुपया को यूरिया को कट्टा 500 450 मिल रहा किसान है। आलू 300 से 350 रुपया कट्टा बिक रहा है। हाँ। क्योंकि किसान को 400 450 रुपया कट्टा घर पत्तो है। और माँ पे किसान रैली चल रहा है, आगे 10 फॉर्च्यूनर पीछे 10। अरे वो बड़े बड़े 200 400 500 बीघा वाले किसान है। हम वही 20-25 बीघा वाले किसान है। बंदों को तो उस टाइम पे उनका सामान पहुंचता है कि जब किसान को जरूरत है, जब तक पहुंचेगा ही नहीं। भाई साहब आज आ गए हम गांव में निकल के दूर दराज, इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, सोचा अपने किसान भाइयों से मिलाएं जो रोज ये ऐसी इतनी धूप में खेतों में काम करते हैं। पानी लगा हमारे साथ है, हाँ अभी भी पानी लगा के आ रहे हैं, पैर देख सकते हो। हमारे साथ है कन्हैया भैया। सुबह से शाम तक भैया आपका क्या शेड्यूल रहता है? जैसे आप उठते हो उसके बाद क्या शेड्यूल रहता है? चाय वाय पीते हो या सीधा खेत पे ही चले जाते हो? ना चाय वाय पी के नाश्ता वास्ता करके थोड़ा बहुत जो है तो फिर खेत पे खेत जाते हो? पे। हाँ खेत पे क्या करते हो सुबह से? फिलहाल तो पानी को काम चल रहा है बस। हाँ। पानी लग रहा मक्का में बाजरा में। हाँ हाँ। पानी लगाई जाओ। पानी लगी रहा है लेकिन लाइट फाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। लाइट वाइट ऐसी ही है। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं कल तैयार हूँ, सवेरे 3 बजे लाइट गई, अभी तक तो आई ही ना। लाइन टूट गई है। 33,000 ही बतावत है। अच्छा तो जैसे सवेरे तुम पहुंच गए तो खानो पीनो कहाँ हो? तो खेत पे ही हो तो या घर आए? ना वो तो घर जाए जातो खाना पीना। चक्कर लगा देते होगे बीच में। और जैसे अब काय की खेती आ रही है? अब तो मक्का बाजरा। मक्का बाजरा। तो भैया बाजरा में कितनी लागत आ जाती होगी? बाजरा तो 3-4 हजार रुपये भी गई। 3-4 हजार। और कितने टाइम में बाजरा कट के बिकवे ला के जाते हो? 90-100 दिना। 90-100 दिना में। तो 90-100 दिना में सिर्फ 3-4 हजार ही लगाते हो या बीच बीच में खर्चा होता है? सब खर्चा 3-4 हजार आ जाता, मतलब टोटल 90 दिना तक को। और फिर जब वो बिका तो है तो जैसे के बीघा में एक बीघा में क्या कुंटल के या का हिसाब तो हो? तो 3 कुंटल है जाए, 4 कुंटल है जाए, ज्यादा से ज्यादा 4 है जाता मतलब। हाँ हाँ। जब ज्यादा बढ़िया हुआ तो 4 कुंटल भी आया तो बाहर, और 3 को है जाए, 2.5 को है जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर जब बेचवे जाते हो तो कितना फायदा है जाता हमें या कितना नुकसान है जाता? फायदा तो जब होता भी तो कुदरत का भी कहना पड़ता है। हाँ। फसल जैसे ही पकने पे आती है। इतनी गर्मी में अब जिस 46-47 बोल रहा दाने पड़ेंगे, दानी ना पत्ती है। इतनी गर्मी में तो बनना रे। तो ये तो प्राकृतिक है। सबरी है, सबरी मार है किसानों का तो प्राकृतिक है, राजनीतिक है और फिर आवारा पशु है। समस्या बहुत है। तो जब तक ये बिकवे तक पहुंचा तो है तो मैं वो ही है जाता जितना 3-4 ऐसे ज्यादा को जाता होगा। लाख बता रहा हूँ जो हमें लगा बताए। हाँ हाँ। वो लागत जो हमारी है। अच्छा तो जैसे 4,000 की टोटल। तो मेहनत ना गिनती जावे तुम अपनी जो मेहनत करते हो सवेरे शाम तक? अपनी मेहनत के तो खेत बेच के ना फिर मजे कर रहे होते किसान सब। अपनी मेहनत गिन ली तो अच्छा 500 रुपये लेता आदमी। हाँ। अब 500 से 15,000 है की। हाँ तो जीव तो बताओ ना कि जैसे एक आदमी के। अच्छा जी जब तुम खुद ही कर रहे हो तब 4,000 है। अगर तुम मेहनती लगाओ तो 15,000 19,000। हाँ। और ऊपर और फिर जो पानी वानी ट्यूबवेल वूबल को खर्चा आवत होगा वो सब खर्चा मिला के 3-4 हजार रुपये बीघा को आया था बाजरा। 4,000 रुपये बीघा? अच्छा जैसे 10 बीघा करो तो 40,000 तुम्हारी लागत है गई। बढ़िया। अब वो बिकेगा तो वो कितने तक को बिक जाता है? 70-80 बिकवे की जगह 3 कुंटल बीघा भयो तो 4 कुंटल का बीघा। जब बारिश है करते हैं सुखा पावन ना किसान हम 1500-1600 रुपया आते हैं कि मतलब 2,000 रुपया कुंटल बिक जाएगा। 2,000 रुपया कुंटल मतलब अब तू जो लगा ले 1 बीघा में अगर 3 कुंटल को बीघा भयो तो 2,000 से 6,000 बीघा और 10 × 60,000 मतलब 40,000 रुपया तुमने लागत लगाए और पूरे 90 दिना मेहनत करी। बाकी बाद वो 100 दिना मेहनत करी फिर वो 60 को बिका मतलब 20,000 के लिए तुम 100 दिना तब मेहनत कर। जब है जो 3 कुंटल बीघा है जाएगा और 2,000 बिक जाएगा वो तब 13-1400 रुपया कुंटल बेच गए मंडी में। बताओ यार। जेब में तो बीता जाते हैं। बस काम ही चल रहा है किसानों काम चल रहा है कि कद कोने बिक जाते हैं। बड़ी समस्या है यार। तो आज इतनी बात करनी है हमें भैया। और कुछ क्या वो चाहोगे तुम कि किसानन की हालत कैसे सुधारी जाए? चलाने के लिए बस खेती कर रहे हैं। हालत सुधर ही ना सकती भैया। तुम बताओ
कैसे सोच सकते हैं? सोचता कौन है कि हाँ, नहीं किसानों की जैसे हालत अब सुधरे, कहाँ से सुधरे? अब मैं तो खैर खेती ना करती तो मुझे जानकारी ना, अब तुम करते हो तो तुम डे टू डे लाइफ बेसिस पे का समस्या तुम्हारे सामने आ जाती है। समस्या सबरी ये है कि आदमी जो तो समस्या यही है कि तो हम कोई बड़ी बात नहीं, जो तो हमारे बाप दादा के टाइम में तो चली नहीं, कुछ नई समस्या नहीं। हाँ। समस्या ये है कि अगर जो खेती के दाम बढ़ जाएंगे, जैसे गेहूं हैं, बाकी जितनी भी हैं, तो आम जनता क्या करेगी? तो सबर और जोर किसान बढ़ा दो कि तू झेल जाए। समझ रहे हो तू? अब 10-10, 12-12 हजार में नौकरी कर रहे हैं, हाँ। गेहूं 4,000 5,000 बिकने कर रहे, तुझे खा लेंगे आटे हैं? नहीं खा सकते। 4,000 गेहूं बिकेगा तो इन्हें आटा मिलेगा कम से कम 60 रुपए किलो। 60 ना तो 50 मान लो है। फिर जब 12-14 हजार में घर चला लेंगे, तो सबर हो, मतलब जो है वो किसान बढ़ा रखो है कि जो तो सारे पिछी रहे और ना इनको कोई वजूद ना कोई पूछो आ रहा। जैसे हमें मतलब आए दिन चर्चा रहता है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है। 260 रुपया को यूरिया को कट्टा 500 450 मिल रहा किसान है ब्लैक में 70। 350 रुपये की DAP की बोरी 1,800 रुपया तक मिल रही है ब्लैक में। जैसे अब आलू 300 से 350 रुपया कट्टा बिक रहा है, हाँ। जबकि किसान को 400-450 रुपया कट्टा घर पत्तो है। बताओ, लाग लगाए के सबरी। अब जैसे मंडी में तुम बेचते हो तो ये सरकार खरीदते मंडी होते, मतलब सरकारी मंडी होते हैं? ऐसा सरकारी ले भी लगाते हैं, वो काऊ चीज की लगाते हैं। अच्छा, ये जो किसान कानून आयोग का हो, जहाँ में 3 लॉ पास करे गए, जैसे पहलों के किसान तो के लिए खत्म ही है वो, बाकी तो चर्चा कर भी बेवकूफी है। हाँ, मैं जैसे पूछे बचा रहा हूँ कि वो खत्म सही है को या वो रखना चाहिए? तो जैसे मैं बताऊँ पहलों जो हो, अपने अपने विचार हैं समझ के। हाँ मैंने एक कछु लोगों ने तो ज्यादातर बाकी मतलब पूरी जानकारी नहीं है भाई किसान ने। हाँ लोग कर रहे हैं, किसान अपने खेतन में काम कर रहा है। हाँ किसान पे इतना टाइम ना आती है, इतना काम है। तू यहाँ पे घूम रहे हो 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, अब वो बाजरन में और मक्कन में आदमी होंगे पानी लगा रहे हैं, उन्हें कैमरा उठाओ और चलो मेरे संग दिखा दूं। वो तो ठीक है, पर ये फिर आंदोलन कौन से किसानन ने करो? हम हजार तो भाई जो किसान है हरियाणा से हट के, और माँ पे किसान रैली चल रहे हैं, आगे 10 फॉर्च्यूनर पीछे 10। अरे वो भैया बाहुली मतलब पैसा वाले किसान है, बड़े बड़े 200 400 500 बीघा वाले किसान है। हम वही 20-25 बीघा वाले किसान है। पंजाब साइड के लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में काम करते हैं, वो NRI है, डॉलर कमा रहे हैं और वो फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि हम किसान। यहाँ रुपया पैदा ना है रे। तो 2 चीज में समझो, पहले तो यहाँ के किसान तक पहले तो ढंग से कानून को वही ना आ पाओ कि कानून है का, है ना, और दूसरों जब तक समझ पाते जब तक वापस करा देगा वापस है। अच्छा, वाको पहलो जो पास हो नियम वो जो कि किसान सरकार के अलावा बाकी काऊ बेच सकते हो, मतलब बाहर की स्टेट में जाके बेच सकते हो जहाँ वह सहूलियत हो, जहाँ पैसा बढ़िया मिले। ऐसा ही कुछ था उसमें। दूसरों के फसल है थे पहली काऊ कंपनी थे, वो फिक्स कर सकते हो कि जहाँ रेट में वो बेच सकते हो। ऐसी सुन में एडवांस ले सकते हो। कंपनियां भी व्यापारियों से आके मिलती है, डायरेक्ट किसानों से आके नहीं मिलती है। पहली बात तो मुद्दे की है। हाँ। तो किसान जब दूसरी स्टेट में जाके बेचेगा तो जितना 60,000 लगा के 80,000 कमा रहा है तो 20,000 रुपये किराए में ही दे देगा, तो दूसरी स्टेट में कैसे लेके जाएगा? या तो सरकार को उसकी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी। बड़ी समस्या चल रही है। समस्या कुछ है ना तो किसान ले भी लगती है मंडियों के अंदर में, तो वहाँ पे किसानों को तो उस टाइम पे उनका सामान पहुँचता है कि जब किसान को ज़रूरत है, जब तक पहुँचेगा ही नहीं। और जब नेवी खोलेंगे उस टाइम पे किसान अपना माल बिकता है, जब तक व्यापारी खरीद लेते हैं तो व्यापारी नेवी में भेजते हैं, प्रॉफिट तो वो कमाते हैं। किसान तो ज़रूरत के लिए बेचेगा ना, तो मंडी में जाके जैसे रेट में बिकेगा बिक जाएगा। अच्छा, वाको तीसरा साथ जो कि जैसे अब स्टोरेज की कमी पड़ जाते हैं ना, सब्जी फेंक नहीं पाते या कोई फसल बर्बाद है जाते हैं, तो वहाँ में का जो बड़ी बड़ी कंपनी वो अपने वेयर हाउस में स्टोर कर सकती हैं ताकि वो सप्लाई चेन इंटरप्ट ना हो। तो ये 3 कानून है, अगर ये 3 कानून हम ऐसे ही समझें तो ये किसान है फ़ायदा पहुँचाते हैं या नुकसान? जैसे तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन ये स्टोर जो बनाए हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ये किसानों के पास में होने चाहिए ना। ये इतनी दूर पे ले जाके रख देंगे, वहाँ पे किसान अपना माल ही नहीं पहुँचाएगा। है ही ना भी तो कहूँ। किसान तो सिर्फ अपना माल, जैसे मंडियाँ खोल रखी हैं पास पास में 10-10 किलोमीटर पे, तो किसान वहाँ तक तो लेके जा सकता है। वहाँ से फिर व्यापारी सभी किसानों से खरीद के अपना स्टोर कराएगा। नहीं तो फिर किसान है ढोबे में इतना लग जाए जितना वहाँ में लागत ना लगी फसल में। तो भाई साहब, जो आप किसान देख रहे हो सोशल मीडिया पे और जो ये कर रहे हो, मुझे जितना मैं समझ पा रहा हूँ
किसानों से तो उनका कोई स्कॉर्पियो लेना वाले- देना है नहीं है। वो फॉर्चूनर स्कॉर्पियो वाले वो गाँवों में घूम के देखो कितनों पे हैं। हाँ सही बात है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। हमने जो बातें करनी थी हमने आप तक पहुंचाने के लिए कर ली, बाकी आपके ऊपर है। आप समझो कि किसान असली किस संकट में है, क्या समस्या है और कौन है जो इतने भाई साहब VIP लोग हैं। ठीक है, नमस्कार भैया, धन्यवाद। ये हमारे कन्हैया भैया, ये हमारे नेताजी। जगह हम तुम्हें नहीं बताएंगे, अब कैमरा लेके आके परेशान करो। ठीक है, नमस्कार।